थोड़ी आईडी नीचे रखो। देखिए, कल कमेटी से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी मिले थे। बहुत सारी बातें जो हमारे घोषणा पत्र में कही गई थी, जिनका इम्प्लीमेंटेशन हमारी सरकार ने कर दिया है, उनकी जानकारियों को लेकर के जो हमें दी गई थी, हमने उनसे कुछ बातें जानकारियां चाही और कुछ मामलों में EICC ने स्पष्ट तौर पर एक डेडलाइन दे करके, एक समय सीमा निर्धारित करके उनसे कहा है कि आप इन पर अमल करवाइए। और वो समय सीमा जो बातचीत में उभर करके आई है, उसी के आधार पर तय की गई है। कितनी समय सीमा है? जैसे बरगाड़ी वाला इश्यू है, और क्योंकि वो एक भावनात्मक मुद्दा है और हम पंजाब की जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और यथासंभव जनभावना के अनुरूप उसका समाधान निकले, उसके लिए और कानून सम्मत, क्योंकि आखिर देश के अंदर देश संविधान से, कानून से गवर्न होता है, उसके अंदर जो सीमा है उसी के अंदर जो है हम उसका अरे बोले तो पहले, अरे बोलने दीजिए सर, पहले बोलिए प्लीज सर, पहले कंप्लीट कीजिए आप। जी सर, इसको कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कीजिए सर। और उसी तरीके से ड्रग्स वाले इशू पर जो भी लोग उसमें सम्मिलित हैं, कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की है पंजाब गवर्नमेंट ने और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की है, और कुछ लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बहुत शीघ्र की जाएगी। बिजली एक बड़ा इशू है पंजाब के अंदर। हमारे लोग कहते थे, विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों से आवाज़ थी कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों को कंसेशन दे दिया, हमको नहीं दिया। तो पार्टी ने कहा है कि 200 यूनिट तक बिजली प्रति परिवार आप जो है मुफ्त करिए। और SC के स्कॉलरशिप, SC के लोगों के, SC और गरीब लोगों के जो ऋण हैं उनकी माफ़ी, और ज़मीन पर उनका जहाँ जहाँ कब्जा है उसको रेगुलराइज करने के मामले में जो पंजाब सरकार से कहा गया है कि आप जो है इसको इसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा करिए। हमारा एक वादा था कि हम सैंड पर से जो बजरी है माफिया को भी समाप्त करेंगे, और माफिया के साथ साथ हम लोग जो है बजरी पर सरकार के नियंत्रण को हम करेंगे ताकि गरीब आदमी उसका उपयोग कर सके। तो वो ही सरकार को कहा गया है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो उसके कानूनी पक्षों को देख करके उस पर कार्रवाई करेंगे। उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट माफिया एक बड़ा सवाल है, उस पर भी जल्दी जो है राज्य सरकार प्रहार प्रारंभ करेगी। पहले ही कर दिया है, उनको इकोनॉमिकली कमज़ोर करने के लिए पहले ही कदम उठा दिए गए हैं, लेकिन और प्रभावी तरीके से ताकि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उसके घुटने तोड़े जा सके, उसके लिए कानून सम्मत तरीके से राज्य सरकार कदम उठाएगी। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ पर 18 ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर EICC ने, पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, और मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में इस बात को खुलासा करेंगे। क्योंकि बहुत सारी बातें उठ रही थी, बहुत सारी बातें कही जा रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
तो उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने ये बता देना आप सब दोस्तों के माध्यम से आवश्यक समझा कि जो है किस लाइन पर हमने बात की है। अब आप सवाल इन मुद्दों पर ही नवजोत सिंह सिद्धू लगातार हमले कर रहे हैं। सिद्धू पर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं या सिद्धू को क्या पद दे रहे हैं? सिद्धू का क्या रोल रहेगा? आप एक तरफ सवाल कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर श्री नवजोत सिद्धू भी जोर दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो हमने उनके मुद्दों का संज्ञान लिया है और बाकी मामला जो है, जो ढांचागत है, संगठन से संबंधित है, जो राजनीतिक सवाल हैं, संगठनात्मक राजनीति के सवाल हैं, उनके लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दी है। और मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 8-10 तारीख तक जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय आ जाएगा, जिसका क्या निर्णय आ सकता है सर? सिद्धू को लेके क्या रोल रहेगा? डिप्टी सीएम वगैरह मैं नहीं बन रहा, कह रहे 6 महीने मुझे डिप्टी सीएम नहीं चाहिए। क्या उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, आने वाले 2022 के आपने श्री कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को आपने श्री सिद्धू के बयान का वो हिस्सा भी देखा है और आप ही लोगों ने साया किया है कि जिस उन्होंने कहा है जो हाईकमान का आदेश होगा वो माना। हाईकमान सोच क्या रही सिद्धू को लेकर? यदि मैंने वही बता दिया तो आपकी मुझ में दिलचस्पी मुझ समाप्त हो जाएगी। क्षमता है, उनको कोई जिम्मेदारी बयान आए नवजोत सिंह सिद्धू के, बार-बार बयान आ रहे हैं मीडिया में, गवर्नमेंट के बारे में, अपनी गवर्नमेंट के बारे में बार-बार बोल रहे हो खुलेआम मीडिया में। आपको लगता है कि दिस इज हर्टिंग द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैप्टन रजीव? मैंने उनके सारे बयान मंगाए हैं और जहां मुझे लगेगा, आखिर जनरल सेक्रेटरी होता ही इसी के लिए है कि वो सलाह भी दे सके और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो पंजाब के सभी लोगों ने मेरी सलाह मानी है, मुझे इतना आदर मान दिया है। सर, अभी क्या सलाह दी है आपने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर? क्या सलाह देकर आए? मैंने ये कहा ना कि मैंने उनके बयानों को मंगाया है और बयानों को मंगाने के बाद वो तो पब्लिक ही है, बयानों को मंगाने बयान तो पब्लिक ही है। पहले जो छपता है और जो कहा जाता है उसको, उसके बीच के गैप को आप अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको मंगा करके मैं देख करके जो है जो भी राय जिसको देनी होगी, राय के रूप में, निर्देश के रूप में जैसे भी देना होगा वो सबको दिया जाएगा। कोई उससे परे नहीं। सिद्धू से मिलेंगे कोई उससे परे नहीं। किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह के या नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा हो सकते हैं? आप सब लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत लंबे समय से आप मुझसे दोस्ती निभा रहे हैं, तो जब इस प्रश्न पर विचार करने का समय आएगा तो मैं स्वादी राय सिद्धू को दिल्ली बुलाएंगे सर, जैसे कैप्टन साहब से बुला के मिले, सिद्धू को भी बुलाएंगे? मेरा जवाब हाँ है। कब बुलाएंगे सर? कब तक? समय जिस समय चीज़ें आती हैं उस हिसाब से निर्धारित करना पब्लिक होता है। समय का निर्धारण मुझको छोड़िए और मैं जब समय आएगा मैं आपको इंगित करूँ। सर, प्लेटफॉर्म पे प्रगट सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जो बात कर रहे हैं, क्या ये इनडिसिप्लिन है? क्या पार्टी प्लेटफॉर्म पे जो नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह बातें कर रहे हैं वो इनडिसिप्लिन है? मैंने कहा ना कि मैंने उन सब बयानों को मंगाया है और मैं उनको देखने के बाद जो जिस तरीके के यहाँ सलाह की जरूरत पड़ेगी सलाह दूंगा, जहाँ निर्देश की जरूरत पड़ेगी निर्देश। माननीय मुख्यमंत्री को स्पष्ट तौर पर 18 ऐसे जन कल्याणकारी मुद्दे जो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं गई उन पर, जैसे कुछ पावर एग्रीमेंट है, पावर एग्रीमेंट में कुछ हिस्से को कैंसिल कर दिया गया है, कुछ को एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर पार्टी ने उनको कहा है और कि आप इनको करें करके, और उन्होंने हाँ कहा है। एक आप पारस्परिक
सहमति से, बातचीत से चीज़ें तय हुई। रावत साहब 4.5 साल लग गए, आप लोगों को लगता नहीं कि देर हो गई है? अब चुनावी टाइम है तो वायदे पूरे करने की बात की जा रही है। वादे हमारे 95% पूरे हुए हैं। आई थिंक जो पंजाब का रिकॉर्ड है वो अपने आप में अच्छा रिकॉर्ड है। अगर 95% वादे पूरे वाले में तो नवजोत सिंह सिद्धू कैसे 5% नौकरी? देखिए, बरगाड़ी का इशू जो है परसेंटेज में नहीं तोला जा सकता है। ड्रग्स वाला मामला जो है परसेंटेज में नहीं तोला जा सकता है। चीज़ों की उसके हिसाब से देखना पड़ता है। एमएलए के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जी, मैंने कहा उसमें मैं बहुत आभारी हूँ दोनों परिवारों का, पांडे परिवार का भी और बाजवा परिवार का भी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने विद थैंक्स सरकार से कहने का निर्णय लिया है कि हम उन्हें करें। यही लेंगे ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं रिजेक्ट शब्द इत्यादि नहीं कहूँगा, बल्कि उन्होंने सधन्यवाद कहा है कि जो है जो मुझे सूचना नौकरी नहीं लेंगे। अभी पांडे जी ने क्या कहा है एग्जैक्टली वो हम मालूम कर रहे हैं, लेकिन जो है बाजवा जो फतेह बाजवा ने कह दिया है नहीं लेंगे। सर, कैप्टन साहब 3 दिन तक दिल्ली में थे, लेकिन राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहाँ जिस नेता को जहाँ जिससे मिलने की आवश्यकता होती है तो उस हिसाब से समय दिया जाता है। राहुल गांधी जी जो भी हमारे नेता को समय चाह रहे हैं उनको समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बल्कि सर, क्या कांग्रेस अध्यक्षा मिलेंगी नेताओं से या कमेटी ही सारी चीज़ों को डील करेगी? देखिए, इसमें जो पंजाब के अंदर गुत्थी है उसके विषय में किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी बात होनी थी बड़े व्यापक लेवल पर कैप्टन को दिल्ली बुलाया जाएगा। 1-2 के करीब कांग्रेस के लीडर साहिबान से डिटेल में बातचीत हो चुकी है और सबको मालूम है कि हमारी रिपोर्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सोच विचार करके बनाई गई है और जल्दी उस पर कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय। अंबिका सोनी दिल्ली में इंटरवीन करना पड़ा। अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, इनको क्यों इंटरवीन बीच में करना पड़ा? क्या 3 मेंबरी कमेटी की राय एक नहीं बन पा रही है? मैं एक बात जानता हूँ कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ कवि रवि सब फेल हो जाए वहाँ आप पत्रकार लोग आपकी जो अनुमान की उड़ान है उसका मुकाबला कोई। सर, लेकिन आप बताइए ना वो क्यों हुई?